श्री रामचंद्र जी थे, अकेले ही थे, लड़ने के लिए गए थे बेचारे। किससे गए थे? रावण के, जिसके ढेरों के ढेरों आदमी थे और जिसकी बड़ी ताकत थी, बड़े हथियार थे, उससे लड़ने गए थे। हमको भी लड़ने के लिए इन सब मुसीबतों से जाना है, नहीं तो फिर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी, जमीन भी जिंदा नहीं रहेगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है एटम बमों का लड़ाई शुरू हो और जमीन का मिट्टी धूल हो जाए और धूल कहीं आसमान में उड़ी उड़ी पड़े, फिर आपको तलाश करना पड़े यहाँ की जमीन थी कोई, मालूम नहीं। सब सुना तो है, हमने भी है कि जमीन भी थी, सूर्य के 9 ग्रहों में जमीन भी थी। ऐसे भी मुसीबत आ सकती है। ऐसी मुसीबत के वक्त में हमको अपना जद्दोजहद करनी है, हमको कुछ बनाना भी है। बनाना क्या है? रामचंद्र जी ने केवल रावण को मारा ही नहीं था, रामराज्य भी स्थापित किया था। और श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में मारकाट ही नहीं मचाई थी, बल्कि महाभारत, महान भारत, ग्रेटर इंडिया, बहुत बड़ा भारतवर्ष बना करके रख दिया था, बहुत छोटा रह गया था। तब हमको बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। बिगाड़ना है और बनाना है, दोनों कामों के लिए हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव आ गया है। इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगनी पड़ी और बड़ा छाती पर पत्थर रखना पड़ा कि आप लोगों से बातचीत न भी हम कर सकें तो अभी हम आपके साथ तो रहेंगे, पर अलग रहना पड़ेगा। आप ये मत ख्याल कीजिए कि हम आपके साथ साथ रहते, बातचीत करते, अपनी बात कहते तो अच्छे लगते ना, उससे भी क्या बनता बिगड़ता है। जुए होते हैं ना, सिर में बैठ जाते हैं और खाते रहते हैं और खून पीते रहते हैं। आपके लिए कुछ फायदेमंद है? खटमल चारपाई में बने रहते हैं और रात भर काटते रहते हैं, पास रहने से कुछ फायदा है? चूहे घर में रहते हैं, ढेरों का ढेरों अनाज खा जाते हैं, कुछ फायदा है? छिपकलियां घर में रहती हैं, नमक पर पेशाब कर जाती हैं, जहरीला बना जाती हैं, कुछ फायदा है? नजदीक रहने से कोई खास फायदा हो ऐसी बात नहीं है, और दूर रहने से कोई आदमी नुकसान में रहता हो आप ये भी मत सोचिए।